हेलो स्टूडेंट्स, टाइम एंड वर्क की आज की क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे। पैटर्न पीछे के जो चैप्टर में हम लोगों ने क्वेश्चन जिस टाइप के किए थे, इस चैप्टर में जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन किए थे, आज की क्लास में उसको आगे बढ़ाते हैं और जो बचे हुए टाइप के क्वेश्चंस हैं आज उनको निपटाते हैं, समाप्त करते हैं। तो जैसे आज की क्लास में जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो दो टाइप के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तो वही चीजें हैं जैसे आप करते आए थे कि टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो आज की क्लास में भी वही काम करना है, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। लेकिन क्वेश्चन जो देखने में दिखेंगे ना वो थोड़ा अलग टाइप के दिखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में बोला जाएगा कि 3 आदमी या 5 लड़के मिल करके, साथ में मिल करके नहीं, 3 आदमी या 5 लड़के मिलकर के किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देते हैं। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे और कुछ जो अलग तरीके के क्वेश्चन होते हैं, 3 आदमी और 5 लड़के, मतलब 3 आदमी और 5 लड़के मिल करके कितने दिन में कार्य को समाप्त कर देते हैं, इस पैटर्न के क्वेश्चन। तो जो मैंने टर्म्स दिया उस पैटर्न में और एंड की बात कर रहे हैं, अथवा, या तो अथवा की बात कर रहे हैं या और की बात कर रहे हैं, या तो अलग अलग उनके द्वारा काम करने का जो दिया जाएगा एफिशिएंसी का हिसाब की 3 आदमी या 5 लड़के, या फिर वो मिल करके कर रहे होंगे, इस पैटर्न के क्वेश्चन। तो जब क्वेश्चन आएंगे ना सामने तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन यह है, यदि 3 आदमी या 5 लड़के किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं तो 4 आदमी और 10 लड़के मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। मैं बात कर रहा था, पहला जो टाइप का क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था इस प्रकार का कि जब बोला जाए ये मिल करके नहीं, 3 आदमी काम को समाप्त करते हैं कितने दिन में, 20 दिन में। 5 लड़के कार्य को समाप्त करते हैं कितने दिन में, 20 दिन में। यानी 20 दिन में काम को समाप्त कराना है आदमियों से, तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी 20 डेज में कार्य को समाप्त करने के लिए? तो आपका आंसर होगा 3 आदमी की, क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया गया है। और उसी काम को अगर 20 दिन में समाप्त कराना है लड़कों से तो कितने लड़कों की आवश्यकता होगी? 5 लड़कों की। अब बोला जा रहा है कि तो बताओ ये मिल करके 4 आदमी और 10 लड़के मिल करके कार्य को करें तो कितने दिनों में वो कार्य समाप्त हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को करने का डायरेक्टली तरीका होता है, पर इसके लिए आपको पहले एक काम करता हूं, मैं डिटेल में बता देता हूं। शॉर्टकट क्या होगा वो लास्ट स्टेप में बता दूंगा, 2 के लिए वो डायरेक्टली तरीका होता है। जैसे इस क्वेश्चन को 1 बाय 1 पैटर्न वाइज पढ़ते चलते हैं, इक्वेशन बनाते हुए चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको क्या बोला गया है कि 3 आदमी, ये बोला जा रहा है कि 3 आदमी की एफिशिएंसी में m मान लेता हूं और बच्चों लड़कों की एफिशिएंसी को b मान लेता हूं। तो मैं कहूंगा 3 आदमी काम कर रहे थे तो एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ पर्सन, तो ये आ गया 3 आदमियों की एफिशिएंसी। और 3 आदमी काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं? तो 20 दिन में। ये बोला गया है कि 3 आदमी 20 दिन में काम को समाप्त करते हैं, या फिर 5 लड़के करें तो वो भी 20 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। ये नहीं बोला गया कि 3 आदमी और 5 लड़के मिल करके 20 दिन में समाप्त करते हैं, ऐसा नहीं लिखा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये मिल करके समाप्त करते हैं दिया हुआ है, या अलग अलग कार्य को उतने दिनों में समाप्त करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि 3 आदमी जो काम 20 दिन में समाप्त कर देते हैं तो 3 मैन की एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज टाइम, जो कि 20 डेज है, यही वर्क कंप्लीट कराया जाए किससे? 5 लड़कों से, तो वो भी 20 दिन में कंप्लीट करेंगे, यानी 5 बॉय कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो ये भी आपको बताया गया है 20 दिन में कंप्लीट करेंगे। और इक्वल टू वही काम को कंप्लीट कराया जाए किससे? तो बोला जा रहा है 4 आदमी और 10 लड़के मिलकर के कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। इसका मतलब बोला जा रहा है कि 4 मैन प्लस 8 बॉय, नहीं 10 बॉय, 4 मैन एंड 10 बॉय कंप्लीट करें मिल करके तो कितना टाइम लगेगा? क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो केवल और केवल हमें इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, क्या पता होना चाहिए? वो एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। किसकी एफिशिएंसी? आदमी और लड़कों की एफिशिएंसी का रेशियो पता होना चाहिए कि एक आदमी की एफिशिएंसी क्या मानी जाए और तो एक लड़के की एफिशिएंसी
क्या मानी जाए। तो आप अपने मर्जी से नहीं मान सकते, क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन में एफिशिएंसी लेकर के चलना पड़ेगा। जैसे कि आपसे ये बोला जा रहा है कि 3 आदमी या 5 लड़के 20 दिनों में कार्य को समाप्त कर सकते हैं, यानी 3 आदमी भी 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसका मतलब यह भी है कि 5 लड़कों से कराया जाए तो वो भी 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। जब दोनों 20 ही दिन लेते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि 3 आदमी की क्षमता उतनी ही होगी जितनी कि 5 लड़कों की। तो यहां से मैन और बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो निकल के आएगा। तो मैन और बॉय की एफिशिएंसी का क्या रेशियो निकल के आएगा, तो आप कहेंगे 3 मैन इक्वल टू 5 बॉय, ये एफिशिएंसी है। आदमी के साथ 3 है, बॉय के नीचे लिखो, बॉय के साथ 5 है, वो आदमी के नीचे लिखो। ये आपका एफिशिएंसी नंबर ऑफ पर्सन के जो संख्या होती है, नंबर ऑफ पर्सन होते हैं, उसके रेशियो के जस्ट इनवर्स होता है। तो अगर ये 3 5 है तो 5 3 लिख सकते हो। अगर ये आपको कंफ्यूजन लग रहा है कि ऐसे कैसे, तो आप यहां से देखो, आप कह पाओगे, यहां पर ध्यान से समझो, तो आप कहोगे कि 20 से 20 कट कैंसिल हो गया। अब बोला जा रहा है यहां पर कि 3m इजिकल टू 5 भी है, तो मैन एंड बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो यहां से क्या आ रहा है, तो आप कैलकुलेट करो, इधर 5 3 इधर आएगा तो नीचे गया तो अपान 3, यानी मैन की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5 और बॉय की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। तो ये जो आपने डायरेक्टली किया था ना, वही रिजल्ट यहां पर दिख रहा है आपको। यहां जो कि डायरेक्टली था आपका कि अगर 2 का केस है, 2 का पैटर्न 2 वाला है, 3 आदमी या 5 लड़के, या का मतलब ये बराबर करके चलेंगे, क्योंकि 3 आदमी उतना ही काम करते हैं जितना कि 5 लड़के। इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि 5 लड़के भी 20 दिन में समाप्त करते हैं और 3 आदमी भी 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो अब आपका एफिशिएंसी का रेशियो 5 3 आ गया। तो इतना करने की जगह आपके लिए बेहतर यह है कि अगर और से सेंटेंस जुड़ा है और 2 ही वेरिएबल्स हैं, जैसे आदमी और लड़के या आदमी और औरतें, ऐसा कुछ भी वेरिएबल्स यूज होता है, तो बस आपका संख्या का अपोजिट लिख दो, वो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अच्छा, एफिशिएंसी का रेशियो आपका आ चुका है, एफिशिएंसी का रेशियो आ चुका है। मैन की एफिशिएंसी है 5 यूनिट काम करने की एक दिन में, और बॉय की एफिशिएंसी क्या है 3 यूनिट एक दिन में काम करने की। तो अब यहां पर वैल्यू पुट करना है आपको और आंसर आएगा। तो आपको किसी एक को, इनमें से किसी एक को उठाना है और एक क्वेश्चन मार्क वाले को। तो जो पास में है, ये पास में है, तो इसी को उठा करके चलते हैं। 5 बॉय कंप्लीट कर रहे हैं काम को 20 दिनों में, ये आपको पता है। तो 5 लड़के 20 दिन, तो एक लड़के की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 5 लड़के मतलब टोटल वर्क होगा 5 इंटू 3 इंटू कितने दिन में किया है 20 इक्वल टू, अब काम को कराना किससे है 4 आदमी और 10 लड़कों से। तो 4 आदमी की एफिशिएंसी क्या होगी, अगर एक आदमी की एफिशिएंसी 5 है और एक लड़के की एफिशिएंसी 3 है, तो इधर आपका गया 4 इंटू 5 20, 10 इंटू 3 30, दैट मीन्स 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 50, यानी ये सब मिलकर करें तो एक दिन में करेंगे 50। कितना टाइम लगेगा, क्वेश्चन मार्क, 0 कैंसिल, 5 कैंसिल, आंसर कितना आ गया, तो आंसर आ गया आपका 6 डेज। अच्छा, इस क्वेश्चन को पूरा लिख के करने से बेहतर है कि अगर 2 वाला केस हो, सेंटेंस और से जुड़ा हो, तो इसका बड़ा बढ़िया तरीका है। और तरीका क्या है, तरीका यह है कि डायरेक्टली आप टाइम बराबर लिखना होगा ना, तो डायरेक्टली टाइम बराबर आप लिखोगे 3 आदमी या 5 लड़के कितने दिन में 20 दिन में, तो सीधा 3 इंटू 5 इंटू 20, 2 के लिए स्पेशली मैं बात कर रहा हूं, तो आप लिखेंगे 3 इंटू 5 इंटू 20। मैंने क्या कहा, 3 आदमी या 5 लड़के 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। 2 वेरिएबल्स अलग अलग हैं, 2 अलग अलग एफिशिएंसी के लोगों से काम कराने की बात की गई है, और सेंटेंस और से जुड़ा हुआ है, अथवा से जुड़ा हुआ है, या से जुड़ा हुआ है, तो आप डायरेक्टली ये मेथड शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, जो कि इसी से निकल के आता है 3 इंटू 5 इंटू 20 और डिवाइडेड बाई, डिवाइड किससे करना है, तो डिवाइड करने का तरीका एक सिंपल सा ये है कि आपको करना क्या है, कितने लोगों से काम कराना है, तो 4 आदमी और 10 लड़कों से। तो आदमी कितने हैं जो काम करने के लिए आएंगे बाद में, जिनसे काम कराना है 4, तो आदमियों की संख्या का पहले इक्वेशन के आदमियों से नहीं करना है, लड़के हैं तो लड़कों के संख्या से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे 4 है ना, तो 4 आदमी, यहां 3 आदमी से नहीं मल्टीप्लाई होंगे, 4 का मल्टीप्लाई 5 से होगा, कितना आया 20, और प्लस
इसके बाद लड़के हैं ना, तो लड़कों की संख्या से नहीं मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है मल्टीप्लाई? अपोजिट, उसका जो दूसरा पार्ट है वो आपका पार्ट क्या है? मैन। तो 10 लड़के हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 आदमी से, वो आएगा 30। ये आपका डायरेक्टली आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप ये देख पा रहे हैं यहां पर कि आ गया 3 इंटू 5 इंटू 20 और डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है? 50। 0 कैंसिल, 5 कैंसिल, आंसर 6 डेज। तो अगर 2 वाला केस है ना, तो पूरा ये विधिवत लिखने से बेहतर है आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन को कर दो, कंप्लीट आंसर आ जाएगा तुरंत। अब अगला जैसे क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली बात करूंगा। यहां इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि 2 आदमी या 5 लड़के किसी काम को 58 दिनों में कर सकते हैं, तो 3 आदमी और 7 लड़के मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? अब ये क्वेश्चन भी देखें अगर तो उसी पैटर्न का है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है। तो आप डायरेक्टली करेंगे इसको पूरा लिखने की जगह कि टाइम इज इक्वल टू समय बराबर 2 आदमी या 5 लड़के कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं? 58 डेज में। तो आप सीधा सीधा लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 58 और डिवाइड कैसे करना है? तो आपको पता है ना कि जोड़ करके डिवाइड करना है, लेकिन किसको ऐड करना है, किसको जोड़ना है? तो आपको यहां पर जोड़ना किसको होगा? जैसे किससे कराना है? 3 आदमी से काम कराना है, तो पहले केस में आदमी की संख्या 2 थी, उससे नहीं होगा, किससे होगा? बॉय की संख्या से मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू 5 15 और प्लस दूसरा देखेंगे कितने और लड़के हैं जिनसे मिला के कराना है? 7 लड़के हैं। तो ये 7 का मल्टीप्लाई लड़कों से नहीं होगा, आदमियों से होगा, यानी 7 गुणे 2 14 14। ये आप अगर ऐड करते हैं तो कितना आता है? तो आप कहेंगे यहां पर ऐड करने के बाद रिजल्ट आता है 29, और 29 आया तो 29 का डबल कितना होता है? तो आप सीधा देखते हैं 29 का डबल 58 होता है, यानी ये 2 टाइम्स गया। और जब हमने मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आ गया 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 2 20। आंसर डी करेक्ट आंसर आपका आ चुका है। तो इसके लिए पूरा विधिवत करने की जरूरत नहीं है, अगर सेंटेंस और से जुड़ा हुआ है और केवल 2 एफिशिएंसी के पर्सन के द्वारा काम कराया जा रहा है। तो जैसे आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन ये है आपका, अच्छा ये 2 वाला केस नहीं है, ये 2 से ज्यादा वाला केस हो गया। यहां पर एफिशिएंसी का यूज करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। होने को तो वैसे भी हो जाएगा, पर हम यहां पर बात करें कि पूरा लिख के करते हैं। दिखा दूंगा कैसे होगा, पर बात यह है कि अगर 3 वाला केस होता है तो कभी कभी कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाती है, वहां गलत होने के चांसेस होते हैं, इसलिए वैसे ना करके पहले बेसिक की बात करूंगा। क्वेश्चन क्या है? 3 पुरुष या 4 महिलाएं या 5 लड़के 47 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। ये अलग अलग कर रहे हैं, ये नहीं कि ये मिलके कर रहे हैं। 3 आदमी भी 47 दिन में कर सकता है, 4 महिलाएं भी 47 दिन में कर सकती हैं, और 5 लड़के भी 47 दिन में उसी काम को कंप्लीट कर सकते हैं। एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का कितने समय में उसी काम को पूरा कर सकते हैं? अच्छा ये आपको दिया क्या गया है, पूरा विधिवत लिखेंगे तो आप लिखेंगे 3 मैन इनटू कितने दिन? 47 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, इक्वल टू, लिखना नहीं है पर आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया वो मैं बता रहा हूं, 4 महिलाएं यानी 4 विमेन कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं? तो ये भी 47 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, इक्वल टू वही वर्क 5 लड़के करते हैं तो कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं? तो आपको पता है कि वो भी 47 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि अब यही वर्क, जो ये वाला वर्क था या फिर ये वाला या फिर ये वाला, ये क्योंकि सारे वर्क सेम ही है, तो इस वर्क को कंप्लीट कराना हो एक आदमी, इस वर्क को कंप्लीट कराना हो एक आदमी, एक औरत और एक बच्चे से, एक लड़के से, तो ये काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा? ये क्वेश्चन मार्क है। तो ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें अगर सही तरीके से, तो पहले तो हमें दिखाई दे रहा है यहां पर इक्वेशन एक बना हुआ है, 3 पार्ट इक्वल दिख रहे हैं। इसमें अगर आपको देखा जाए तो रेशियो निकालने के लिए यही पार्ट आपको यूज करना है, और अगर ये पार्ट यूज करना है तो कैसे यूज होगा? 3 आदमी 47 दिन में कर सकते हैं, 4 औरतें 47 दिन में कर सकती हैं, या फिर 5 बच्चे 47 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब अगर आप निकालना चाहते हैं मैन वेमेन एंड बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो, तो मैं एक बार बता रहा हूं, बाकी आप इतना पूरा लिखना हो तो
वो आप देखना लिखना, पर ट्राई करते हैं हम ये कि जितना कम से कम हमें लिखना पड़े। तो अब यहां पर देखो, जब भी सेंटेंस और से जुड़ा हो ना तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करने की जरूरत है, आपको करना यह है कि जब सेंटेंस और से जुड़ा हो, इसका मतलब 3 पुरुष की क्षमता उतनी ही है जितनी 4 महिलाओं की, और उतनी ही है जितना कि 5 लड़कों की। तो ये हमें पता चलता है क्योंकि 3 पुरुष 47 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, और 47 दिन में अगर महिलाएं चाहिए तो 4 महिलाएं चाहिए, अगर 47 दिनों में लड़कों से कंप्लीट कराना है तो 5 लड़के चाहिए। यानी कि 3 पुरुष 4 महिलाएं और 5 लड़के, इन सभी की एफिशिएंसी बराबर बराबर है। तो हमें क्या करना है, एक ऐसी संख्या लेना है जो कि 3 से भी, 4 से भी और 5 से भी डिविजिबल हो। ऐसी कौन सी संख्या है जो 3, 4 और 5 तीनों से डिविजिबल है? तो 3, 4 और 5 तीनों से डिविजिबल संख्या आपकी जो आती है वो होती कितना है, 5 गुणे 4 20, 20 गुणे 3 60। अब आपका मान लेते हैं कि 60 यूनिट काम करते हैं 3 पुरुष, 60 यूनिट काम करते हैं 4 महिलाएं भी करेंगी। तो 60 यूनिट काम जो होगा 5 लड़के भी करेंगे, 5 बॉय भी करेंगे, 5 बॉय भी करेंगे। तो एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3 से डिवाइड किया तो कितनी बार जा रहा है, 20 टाइम्स। आदमी की एफिशिएंसी 20 यूनिट होगी। तो विमेन महिलाओं की एफिशिएंसी कितना होगी, 4 से डिवाइड किया 15 यूनिट होगी। तो बच्चों की, लड़कों की एफिशिएंसी कितना होगी, तो 5 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 12। क्योंकि ये बराबर बराबर वर्क कर रहे थे, तो ऐसी संख्या माना जो तीनों के नंबर ऑफ पर्सन जो दिया गया है, मैन, विमेन एंड बॉय, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उन तीनों से डिवाइड होने वाली संख्या लिया, और हमने मान लिया कि 60 यूनिट 3 पुरुष एक दिन में काम करते हैं, तो 60 यूनिट 4 महिलाएं भी करती होंगी एक दिन में, तो 60 यूनिट 5 लड़के भी एक दिन में करते होंगे। तो इसका मतलब एक पुरुष एक दिन में कितना करता है, 3 से भाग दिया, एक महिला का एफिशिएंसी 4 से भाग दिया जो कि 15 आया, एक लड़के का एफिशिएंसी 5 से भाग दिया जो कि 12 आया। ये आपका एफिशिएंसी आ चुका है। अच्छा, ये जो एफिशिएंसी निकाली गई है, ये आप इतना लिख करके इस तरह से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो यहां से देखें तो 47 अगर आप लिख के करते हैं तो 47 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 मैन क्या बनेगा, 3 मैन इक्वल टू 4 विमेन इक्वल टू 5 बॉय। अब अगर यहां से देखोगे ना तो यहां से भी जो पैटर्न होता है, हम क्या करते हैं, इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। क्यों लेते हैं, ये चैप्टर पढ़ेंगे रेशियो में डिटेल से कि किस प्रकार से ये क्यों लिया जाता है, इसका रीजन क्या है, जो कि के मेथड के थ्रू ये प्रूव किया जाता है। तो ये आपको करना क्या है, डायरेक्टली यहाँ पे एलसीएम लेना है, और एलसीएम कितना आ रहा है इनका, तो आप कहेंगे 3, 4 और 5 का एलसीएम कितना आ रहा है, तो ये आपका एलसीएम आ रहा है 20। क्योंकि 3 आदमी की क्षमता वही है जो 4 औरतों की क्षमता है और जो 5 लड़कों की क्षमता है, तो बराबर कुछ तो रहा होगा। तो हमने ऐसी संख्या माना जो इन तीनों से डिविजिबल होगा। तो 3 मैन की एफिशिएंसी 60 है, तो एक आदमी की एफिशिएंसी 12, यहां से आ जाएगा 15 और यहां से आ जाएगा कितना, 12, सॉरी यहां से आएगा 20, यहां से आएगा 15 और यहां से आएगा 12। डिवाइड करने पर जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया, आपके साथ कैलकुलेट करके दिखाया। तो अब आप आ जाइए आगे के प्रोसेस पे। तो आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं है कि आप पूरा ये लिखो, ये समझने के लिए था, न कि पूरा लिख के दिखाने के लिए। आपको करना क्या है, बस आपको डायरेक्टली करना है। आपको क्या करना होता है, जब आपको बोला जाए सेंटेंस और से जुड़ा हो, तो जो या की बात करते हैं इसके यहाँ पर इक्वल का साइन लगाओ, ये आपका हो जाएगा इनकी क्षमता बराबर है। 3 आदमी की उतनी क्षमता है जितना कि 4 महिलाओं की, जितना कि 5 लड़कों की। तो हमने ऐसी क्षमता माना जो तीनों के न्यूमेरिकल वैल्यू से डिविजिबल हो, कोएफिशिएंट से डिविजिबल हो। 3, 4, 5 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है, 60। डिवाइड किया, एफिशिएंसी निकल के आ गया, आप डायरेक्टली करेंगे। अब आप ये बताओ, ये सब जो क्वेश्चन पहले लिखा था वो आपको समझाने के लिए था, वो आपको करना नहीं है, पूरा लिखना नहीं है। अब इसमें से D1 आपका कौन है, तो D1 आप कहेंगे कि कौन सा है, तो D1 आपका है 47। ये हो गया D1। कितने समय में पूरा कर सकते हैं, ये आपका हो गया D2। और किससे काम कराना है, जो कंप्लीट करने के लिए पूछ रहा है, ये सब मिल करके, ये और ये सब मिल करके करते हैं। तो यानी कि ये जो आपका रिजल्ट आ रहा है, ये सब मिला करके, ये जो दोनों पार्ट मिला करके है, वो क्या है, M2, ये M2। तो अब D1 पता है, D2 पता है, M2 जिससे काम कराना है वो पता है। क्या M1 पता है, हाँ पता है, क्योंकि M1 में आप कोई भी एक उठा सकते हैं, या तो ये वाला M1 ले लो, या ये M1 ले लो, और या फिर आप ये वाला हिस्सा M1 ले लो। ये तीनों में से कोई भी M1 आप ले करके चल सकते हैं। और
अब D1 आपको पता है, M2 पूछा गया है, M2 दिया है, M2 पूछा नहीं है, M2 दिया गया है और D2 पूछा गया है। तो अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो आपको बताया कि एलसीएम लेकर के आपने एलसीएम निकालना है और आपने एलसीएम निकाल लिया, तो बस इनमें से किसी एक को उठा लीजिए। जैसे मैंने M1 लिया, किसको, मैंने यहाँ पे M1 यूज किया है 3 पुरुष, आप चाहो तो 4 महिलाएं भी यूज कर सकते हैं M1 के स्थान पर, आप चाहे तो 5 लड़के भी M1 के स्थान पर यूज कर सकते हैं। D1 फिक्स है आपका, तो आप सीधा सीधा लिखेंगे 3 पुरुष 3 मैन 3 मैन कंप्लीट कितने दिन में करते हैं, तो 47 डेज में। और वही काम कंप्लीट किससे कराना है, एक आदमी, एक विमेन, 1 मैन 1 विमेन एंड 1 बॉय, ये आपको बोला गया इनके थ्रू कार्य को कंप्लीट कराना है। ये मिलके कर रहे हैं तो कितने दिन में कार्य को कंप्लीट करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क है। तो अब आ जाइए आगे, क्वेश्चन में क्या करना है, कैसे करना है, वो आप सॉल्व करेंगे। वैल्यू सिर्फ पुट करना है इसमें। अगर वैल्यू पुट करते हैं तो आप देखें कि यहां पर 3 मैन है, 3 मैन अगर है तो बताओ एक आदमी की एफिशिएंसी कितना है, 20। तो 3 आदमी की 3 मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 20 इंटू 47 इक्वल टू, एक आदमी काम कर रहा है, एक आदमी काम करेगा तो कितना करेगा 20, एक औरत काम करेगी तो कितना काम करेगी 15, और एक बच्चा काम करेगा तो कितना काम करेगा 12। ये यहां से वैल्यू पुट किया है, लेकिन एक एक लोग हैं तो मल्टीप्लाई करने पर भी रिजल्ट वही देगा। तो सीधा एक आदमी 1 इंटू 20 20, एक औरत 1 इंटू 15 15, एक लड़का 1 इंटू 12 12, एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आ रहा है कि ये सब मिलके करेंगे तो एक दिन में कितना यूनिट वर्क करेंगे, 47। तो बताओ कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा काम, तो आपको दिखाई दे रहा है सीधा सीधा 47 आपका कैंसिल, 20 इंटू 3 इज इक्वल टू, आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 60 दिन, 60 डेज में कार्य को कंप्लीट किया जा सकता है। तो आपको जब सेंटेंस और से जुड़े तो इस तरीके से करना है। अच्छा, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, पर ये लेंदी मेथड है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। और से सेंटेंस जुड़ा हो तो 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 47 डायरेक्टली करना है। ये मिल करके जब नहीं कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, तो आपको लिखना है 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 47। पर ये मेथड बेकार है, उतना सही नहीं रहेगा आपका, अगर नंबर ऑफ पर्सन अगर बड़े बड़ी संख्या दी जाए तो। पर फिर भी इस क्वेश्चन में अप्लीकेबल है, आराम से निकल रहा है, कोई बहुत मेहनत नहीं है, तो आप लिख सकते हैं। तो 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 47। अब अगर ये आदमी है तो इसको आदमी की संख्या से नहीं मल्टीप्लाई करना होगा, पर इसके अलावा 2 और पर्सन हैं, महिलाएं हैं, बच्चों हैं, उनसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 4 इंटू 5, मैन से नहीं करेंगे मैन वाले को, तो क्या लिखेंगे 1 इंटू 4 इंटू 5 कितना आया 20, 3 भाग होगा, ये बात ध्यान रखना। दूसरा पार्ट, अब आप आ जाइए यहां पर, कहां पर, अब एक आदमी का तो हिसाब लगा लिया, एक औरत का कंडीशन देखें तो ये कितना आएगा, तो एक महिला है तो महिला से नहीं मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा 1 इंटू 3 इंटू 5 यानी 1 इंटू 3 इंटू 5 कितना आता है 15, प्लस इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा, अब एक लड़का है तो लड़के को लड़कों की संख्या से नहीं मल्टीप्लाई करना होगा, बाकी दोनों से करना होगा, तो आप लिखेंगे 1 इंटू 3 इंटू 4 जो कि कितना आ रहा है 12। अब ये आप डिवाइड करेंगे तो ये 47 से 47 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 60 डेज। अगर आपको बेहतर लगता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू अगर बड़ी बड़ी दे दी जाएगी ना यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई करने पर बहुत लेंदी क्वेश्चन हो सकता है, कैलकुलेशन गलत होने के चांसेस हो सकते हैं, पर तरीका मैं जरूर बताऊंगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब ये जो क्वेश्चन है आपका, बस वैल्यू थोड़ी सी चेंज है, पर मेंस में ये क्वेश्चन आ चुका है, ये 56 की जगह 21 डेज दिया था। ये किसी एग्जाम के मेंस का क्वेश्चन है, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, किसी एग्जाम क्या सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये। अब आप अगर इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये भी सेंटेंस एंड से जुड़ रहा है ना, तो आप फायदा उठाओ ना इसमें, जो आपने सीखा अभी कि 10 आदमी या 5 औरतें या 40 लड़के दिया हुआ है, तो अगर 10 आदमी या 20 महिलाएं या 40 लड़के दिया है, तो आप सीधा सीधा इक्वल लगा दो, एफिशिएंसी बराबर होगी इनकी, क्योंकि 10 आदमी भी काम को 56 दिन में करता है, 20 महिलाएं भी 56 दिनों में करती हैं, और 40 लड़के भी 56 दिनों में करते हैं, यानी 10 मैन कंप्लीट करते हैं 56 डेज में, तो 20 विमेन भी कंप्लीट करती हैं 56 डेज में ही, तो
40, बॉयज भी कंप्लीट कितने दिन में करते हैं, वो भी 56 डेज में। तो पहले तो हम एलसीएम निकालेंगे किसका, 10, 20 और 40, जो कि कितना आ रहा है 40। यहां से रेशियो आ गया किसका, मैन का एफिशिएंसी, वेमेन का एफिशिएंसी एंड बॉय का एफिशिएंसी। कितना आ रहा है, तो आप यहां डिवाइड करो, 10 आदमी काम करते हैं 40 यूनिट, तो एक आदमी कितने यूनिट काम करता होगा, 4 यूनिट। अगर 20 वेमेन कंप्लीट करती हैं 40 यूनिट, तो 1 वेमेन कितना करेगी, 2 यूनिट। अगर 40 बॉयज कंप्लीट करते हैं 40 यूनिट, तो 1 बॉय कितना करेगा कंप्लीट एक दिन में काम, तो आप कहेंगे कि 1 यूनिट। यानी इनकी एफिशिएंसी का पता चल चुका है कि एक दिन में एक आदमी 4 यूनिट वर्क करेगा, तो एक औरत 2 यूनिट काम करेगी और एक बच्चा 1 यूनिट काम करेगा। अब इनमें से किसी एक को M1 मान के चलेंगे, 10 पुरुष या फिर 20 महिलाएं या फिर 40 लड़के। तो चलो मैंने कहा कि इसी को पकड़ते हैं, किसको, आदमियों को, 10 पुरुषों को। ये 10 पुरुष कितने दिनों में काम को समाप्त कर देते हैं, 56 डेज में। तो आप लिखेंगे 10 मैन कंप्लीट कर सकते हैं 56 डेज में, वही काम कंप्लीट कराना है किससे, 5 मैन 5 विमेन, 5 मैन 5 विमेन एंड 5 बॉय के थ्रू कंप्लीट कराना है। कितना टाइम लगेगा, क्वेश्चन मार्क, कितना टाइम लगेगा, क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर देखें, कैलकुलेट करें तो आप तुरंत आंसर पा जाएंगे, क्योंकि एफिशिएंसी सिर्फ पुट करना है। मैन की एफिशिएंसी यहां रखना है, कितना है, 4, और अगर मैन की एफिशिएंसी 4 रखेंगे तो आप लिखेंगे 10 इंटू मैन की एफिशिएंसी 4 इंटू 56 इक्वल टू, अब कराना किससे, वहां पर भी एफिशिएंसी रखते हैं, 5 मैन, मैन की एफिशिएंसी 4 है, वेमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, और बॉय की एफिशिएंसी 1 है। तो कितना आ जाएगा, तो 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 2 10, 20 प्लस 10 30, और 30 प्लस 5 35 इंटू क्वेश्चन मार्क। अब इसके आगे तो केवल और केवल थोड़ी सी छोटी सी कैलकुलेशन है और आपका आंसर आ जाएगा। और कैलकुलेशन करें तो 7 से कितनी बार जा रहा है, ये डिवाइड कितनी बार हो रहा है, तो 7 से ये गया 5 टाइम्स, और 7 से ये कितनी बार गया, 8 टाइम। 7 से 5 टाइम 35, 7 से 8 टाइम 56। अब आगे अगर चलें देखें क्या कट रहा है इसमें, तो आप कहेंगे 5 से कितनी बार जाएगा, 2 बार। अच्छा 2 बार गया तो 4 इंटू 2 8 इंटू 8 64, यानी आपका आंसर आ चुका है। और आंसर क्या आ चुका है, तो आपका ऑप्शन जो कि सेकेंड है 64 डेज आंसर आ गया है कि 5 आदमी, 5 औरतें और 5 बच्चे मिलकर के काम, उसी काम को करें जो कि दिया गया है। तो टाइम कितना लगेगा, 64। अच्छा इस क्वेश्चन को भी अगर उसी तरीके से करें तो कैसे आएगा, तो आप लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू, सीधा सीधा आपको ये मल्टीप्लाई किया जाता है अगर सेंटेंस और से जुड़ा हुआ है तो 10 इंटू 20 इंटू 40 इंटू 56, 10 इंटू 20 इंटू 40 इंटू 56। थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकती है, इसलिए बेहतर अगर आपको समझ में आए तो ये करना, अदरवाइज आपके पास पूरा ये चीज लिख करके मैंने बता दिया। अब आ जाइए, आपको ये बात पता है, मैंने आपको बताया है कि मैन को मैन की संख्या से मल्टीप्लाई नहीं करना है। 5 आदमी काम कर रहे हैं तो 10 जो आपका पुरुषों की संख्या है, 5 पुरुष से कराना है तो पुरुषों की संख्या से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन बाकी दोनों से करेंगे। तो 5 इंटू 20 100, 100 इंटू 40, तो 100 इंटू 40 कितना आ जाएगा, तो 100 इंटू 40 4000 आ गया। प्लस इसके बाद दूसरा पार्ट, अब आप अगला पार्ट चलिए, 5 महिलाएं, तो महिलाएं हैं तो महिलाओं की संख्या से नहीं मल्टीप्लाई होगा, तो किससे होगा, बाकी 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो आप लिखेंगे 5 इंटू 10 50, और 50 इंटू 40 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2000 प्लस इसके बाद तीसरा आपका आता है, अब ये भी हो गया। अब बोला गया है 5 लड़के, तो लड़के की संख्या है 5 जिनसे काम कराना है, तो यहां लड़कों की संख्या से मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो बाकी दोनों से होगा। किससे होगा, तो मैन एंड वुमेन से। 5 इंटू 10 50, 5 इंटू 10 50, और 50 इंटू 20 आपका आ जाएगा कितना, 1000 हजार आ गया। अब अगर इसको देखो तो ये कितने जीरो हैं आपके ऊपर, तो आप कहोगे 4 इंटू 2 8 इंटू 1 8, 8 पे कितने जीरो हैं, 3 जीरो, इंटू 56, और डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है, तो डिवाइडेड बाई 4000 प्लस 2000 प्लस 1000 इज इक्वल टू 7000, और 7000 में 3 जीरो कैंसिल,
7 से गया कितनी बार, 8 बार। आपका आंसर क्या आ गया, तो 64 डेज में कंप्लीट हो जाएगा काम, ये पता चल गया आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये बेहतर तरीका लगे तो आप जरूर अप्लाई करिए, पर अगर बड़ी वैल्यू आ जाएगी तो दिक्कत हो जाती है, पर छोटी छोटी वैल्यू है तो काम निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, अब ये क्वेश्चन है, 2 आदमी यानी 2 पुरुष 3 महिलाएं और 5 लड़के मिलकर एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष एक महिला द्वारा किए गए काम का 2 गुना काम करता है और एक महिला एक लड़के द्वारा किए गए काम का 2 गुना काम करती है, तो कितने लड़के अकेले कुल काम का 50% 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात ये चीज बाद में देखेंगे, कौन सी बात यहां पर बात कर रहा हूं कि बाद में देखने की, ये वाला हिस्सा, क्योंकि ये जो है ना एफिशिएंसी के रेशियो को इंडिकेट कर रहा है कि इनकी क्षमता का क्या रेशियो है, एक आदमी का और एक महिला का, एक पुरुष का, एक महिला का और एक लड़के का एफिशिएंसी किस तरीके से रिलेट है, वो आपको दिया गया है। पर पहले इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन है क्या, बोला जा रहा है, ये और से सेंटेंस नहीं दिया गया है, आपको डायरेक्टली दिया गया, और की जगह कुछ अलग तरीके से बात की गई है। बोला गया है 2 मैन काम करें ना, 3 मैन नहीं, 2 मैन 3 विमेन एंड 5 बॉय, ये अगर मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर देते हैं, 10 दिनों में। ये आपको बोला गया है M1 इंटू D1, M1 में ये सब मिलके काम कर रहे हैं, D1 कितने दिन, 10 दिन, तो M1 इंटू D1 इजिकल टू M2 इंटू D2। अब आपका यहां पर आगे बढ़ते हैं, बस ध्यान रखना यहां पर जो बोला गया है काम कराने के लिए, किससे काम कराने के लिए बोला गया है, वो लड़कों से। अच्छा, एक बात और बात मैं बता दूं कि अगर आपका सेम वर्क नहीं करना होता है ना, तो W1 और W2 का भी यूज होता है, यानी आप आवर्स तो दिया नहीं है तो आपका अलग अलग वर्क है, क्योंकि 50% काम कराना है, तो M1 D1 अपान W1 इजिकल टू M2 D2, M2 इंटू D2 अपान W2। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था पीछे की क्लास में, आपको याद होगा, आपको समझ में आया होगा, आज की क्लास में उसका फिर यहां पर यूज कर रहे हैं। ये मिल करके काम करते हैं, 10 दिन में कितना काम करते हैं, पूरा काम करते हैं, यानी 100% लिख दिया। ये लिखना इसलिए हो गया क्योंकि यहां बोला गया है काम कितना करना है, 50%। डायरेक्टली किया जा सकता है, पर विधिवत जो तरीका है उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे हैं। इक्वल टू अब आगे अगर बढ़े हैं तो इक्वल टू के बाद क्या आएगा, तो बोला ये जा रहा है इसके बाद काम किससे कराना है, ठीक, काम कराना है लड़के से। बोला गया कितने लड़के, तो हमने कहा कि के बॉय की संख्या कितनी मान ली, के इंटू बी उसकी एफिशिएंसी, के बॉय कंप्लीट करने हैं, कितने दिनों में करेंगे ये, तो बोला गया 5 दिनों में कंप्लीट करना है। कितना काम कंप्लीट करना है, तो जो टोटल वर्क था उतना नहीं, उसका आधा ही काम करना है। अगर 100% पूरा मानते हैं तो 50%, 2 मानते हैं तो 1, 4 मानते हैं तो 2, 10 मानते हैं तो 5। तो हमने परसेंटेज के अकॉर्डिंग यूज कर लिया, क्योंकि यहां परसेंटेज में दिया गया है, तो हमने माना था यहां पर पूरा वर्क होता है 100%, 50%, तो वहां लिख दिया M1 D1 अपान W1 इजिकल टू M2 D2 अपान W2। यहां डायरेक्टली B ना लिख करके K भी लिखा है, क्योंकि जो आप M V B जो भी यूज कर रहे हैं नाम के अकॉर्डिंग, मैन विमेन एंड बॉय के, वो उनकी एफिशिएंसी को मान रहे हैं। संख्या क्या नहीं पता तो हमने यहां लिख दिया, जैसे यहां 5 बॉय है ना, तो 5 इंटू बी मतलब 5 है लड़कों की संख्या, 3 विमेन यानी औरतों की संख्या कितनी है, 3 है, 2 मैन यानी आदमियों की संख्या कितना है, 2। तो नंबर ऑफ पर्सन को न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता है कि कितने लड़के, तो हमने कहा के लड़के, तो यानी के बी कितने दिनों में कंप्लीट कराना है, 5 दिनों में। कितना काम कराना है, 50%, ये लिखा है। तो ये K इंटू बी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर एफिशिएंसी एक ना आकर के अलग आ जाए ना, तो वहां पर गलती होने के चांसेज होते हैं। तो अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, तो यहां तो आपको सीधा सीधा कुछ चीजें कट रही हैं, जैसे 50 से सीधा चला गया ये कितनी बार, 2 बार, 5 से कितनी बार गया, तो ये गया 2 बार, और 2 से कितना गया, ये कैंसिल। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लेते, जो कैंसिल हो गया उससे हटा दिया, अब वैल्यू पुट करते हैं। अच्छा, वैल्यू पुट करेंगे तो आपको पता है क्या कि एफिशिएंसी क्या है, हाँ यहां पर दिया गया है एक आदमी की क्षमता
एक औरत की क्षमता और एक लड़के की क्षमता। तो अब आप जो सेंटेंस मैंने ब्रैकेट लगा के बताया था कि ये एफिशिएंसी का हिस्सा है जो कि रिलेट करता है, बताता है कि इनके एफिशिएंसी का क्या रेशियो है, अब उसको देखना है। बोला गया एक पुरुष एक महिला से द्वारा किए गए काम का दोगुना काम करता है, यानी अगर महिला एक करेगी तो ये दो करेगा, यानी आपको पता है कि इसका डबल करेगा, यानी इसकी एफिशिएंसी विमेन की एफिशिएंसी का डबल है। और बॉय की एफिशिएंसी से डबल आपकी किसकी एफिशिएंसी है? विमेन की। लिखा है क्वेश्चन में कि एक पुरुष एक महिला द्वारा किए गए काम का दोगुना काम करता है, तो विमेन की एफिशिएंसी का डबल मैन की एफिशिएंसी। और एक महिला एक लड़के द्वारा किए गए काम का दोगुना काम करती है, तो बॉय की एफिशिएंसी इंटू 2। तो अगर हम बॉय की एफिशिएंसी मान लेते हैं यहां पर कितना है? 1। अगर बॉय की एफिशिएंसी 1 है तो औरत की एफिशिएंसी, महिला की एफिशिएंसी कितना होगी? उसका डबल 2। और औरत की एफिशिएंसी 2 है तो आदमी की एफिशिएंसी उसका 2 गुना है, पुरुष की एफिशिएंसी उसका 2 गुना है, तो इसका डबल हो गया 4। यानी इनकी एफिशिएंसी का रेशियो यहां से निकल के आ गया 4, 2 और 1। ये वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन में, कहानी खत्म। आपका क्या है? मैन की एफिशिएंसी 2 है, मैन की एफिशिएंसी यहां पर दी गई है 2। विमेन की एफिशिएंसी कितना है? मैन की एफिशिएंसी 2 नहीं 4 है, मैन की एफिशिएंसी 4, विमेन की एफिशिएंसी 2 और बॉय की एफिशिएंसी 1 है। वैल्यू पुट किया और वैल्यू पुट किया तो आपका रिजल्ट भी आएगा, लेकिन केवल उधर नहीं, आपको इधर भी रखना होगा। तो बॉय की एफिशिएंसी है कितना? तो यहां पर हमें पता है कि 1 है, तो आप क्या लिखेंगे? 4 × 2 8, 3 × 2 6, 8 और 6 कितना हुआ? 14। और 14 के बाद ये आपका आ गया 5 × 1 5, तो 8 + 6 14 और प्लस 5 19 आ गया। इधर सब कुछ कट चुका है, बचा है 19, और उधर आपका सब कुछ कट चुका है के बी, और बी की वैल्यू 1 है तो इक्वल टू के। यानी आपका सीधा सीधा आंसर आ रहा है कि कितने लड़कों की आवश्यकता होगी इस कार्य को कंप्लीट कराना है। अगर लड़कों से उस कार्य को नहीं, उस काम का आधा काम कराना है लड़कों से और 5 दिनों में, तो आपका आंसर क्या होगा? 19 दिन 19 डेज समय चाहिए। 19 डेज टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आते हैं, क्वेश्चन ये है, ये आपका क्वेश्चन दिख रहा है जो ना, वो पिछले जो क्वेश्चन किए थे उनसे अलग है। अलग कैसे है? तो आप देख लो, पीछे के जो क्वेश्चन किए थे 3-4, जो आपका सेंटेंस और से जुड़ा हुआ था, अभी जो लास्ट में जस्ट पहले किया उसको छोड़ दो, तो जो पीछे था उसमें सेंटेंस किससे जुड़ा हुआ था? क्वेश्चंस में और से, यहां और से था। तो आपका इस क्वेश्चन में यही चीज अलग है कि यहां पर ये नहीं कहा जा रहा है कि 4 आदमी या 6 लड़के, ये बोला जा रहा है 4 आदमी और 6 लड़के, यानी ये मिल करके काम को कंप्लीट करते हैं। 4 आदमी और 6 लड़के मिलकर एक काम को 2 दिन में कर सकते हैं, जबकि 1 आदमी और 3 लड़के उसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। अच्छा, 4 आदमी और 6 लड़के काम को 2 दिन में कर सकते हैं, जबकि 1 आदमी और 3 लड़के उसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। तो 1 आदमी और 1 लड़का उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ ज्यादा नहीं स्पेशल है इसमें, सिर्फ आप इक्वेशन बनाओ, एफिशिएंसी का रेशियो आएगा और रेशियो वैल्यू पुट करेंगे, उस इक्वेशन में आंसर आ जाएगा। तो ये लेंदी नहीं होता, बस आपको समझने की जरूरत है। जैसे बोला गया 4 आदमी काम को कंप्लीट कितने दिन में करते हैं, ये नहीं दिया गया, बोला गया कि 4 आदमी और 6 लड़के, तो यानी 4 मैन + 6 बॉय मिल करके कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, दिया गया है 2 दिन में, इंटू 2 इक्वल टू, अभी आगे और लिखना है, उसी काम को, यानी इक्वल टू उसी काम को किससे कराना है? तो बोला जा रहा है कि उसी काम को, जबकि 1 आदमी और 3 लड़के, मतलब उसी काम को 1 आदमी और 3 लड़के करें तो कितने दिन में कंप्लीट होता है, ये भी आपको दिया गया 6 दिन में। अब आगे बोला जा रहा है उसी काम को कराना है, सेम वर्क जो अभी आप करा रहे थे, जो दिया गया है कि ये लोग मिलकर के 2 दिन में करते हैं, ये लोग मिलकर के 6 दिन में, ये लोग का मतलब जो दिया गया है इंफॉर्मेशन में। अब बोला जा रहा है कि बताओ 1 आदमी और 1 लड़का उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? तो 1 मैन + 1 बॉय कितने दिन में कंप्लीट करेगा? क्वेश्चन मार्क। तो पहले तो आपको क्या करना है? एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है, और इसमें एफिशिएंसी का निकालने का जो तरीका है ना, बड़ा आसान होता है। इसके लिए बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है।
आप करके देखना, डायरेक्टली आएगा। डायरेक्टली इसका तरीका ये होता है कि आप सीधा लिखेंगे मैन एंड बॉय की एफिशिएंसी। इसका सबसे सुटेबल तरीका है आप मैन को एक साइड ले जाओ, बॉय को दूसरी साइड ले जाओ, फिर रेशियो मेथड से आप सॉल्व करो। पर अगर केवल दो वेरिएबल्स हैं तो इसका सबसे बेहतर तरीका मुझे जो समझ में आता है और आपको भी समझ में आएगा ठीक ढंग से समझे, तो वो तरीका यह है कि आप देखो इनमें जो आपका इक्वल दिया है, क्वेश्चन मार्क नहीं, सारी वैल्यू दी गई है, केवल एफिशिएंसी नहीं पता है। इसमें तो क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, तो इसको छोड़ दो, बाकी जो दो है ना उनमें इक्वल करके देखना है। और करना कैसे मैं बता रहा हूं। इधर आदमी की संख्या कितनी आ रही है, तो आप कहेंगे कि 4m इंटू 2, 2 तो मल्टीप्लाई होगा, तो जब आप 2 मल्टीप्लाई करोगे तो किससे करोगे, 2 का मल्टीप्लाई मैन से, तो कितने आदमी आ गए, 8। इधर आदमी की संख्या कितनी आ गई, 6 इंटू 1 मैन, कितना आ जाएगा 6, 6 इंटू 1 6, यानी उधर 8 मैन आ रहा है, इधर 6 मैन आ रहा है। अंतर कितना है, तो आप कहेंगे कि इधर 8 आदमी है, इधर 6 आदमी है, तो अंतर कितने का है, 2, 2 का अंतर है। अगर 2 का अंतर है तो सीधा 2 जो लिखना है ना वो आपको अपोजिट वाले के नीचे लिखना है। जो मैन का डिफरेंस आएगा दोनों तरफ का वो बॉय के नीचे, और जो बॉय की संख्या का डिफरेंस आएगा दोनों तरफ से, एक तो मतलब डिफरेंस करने पर, दोनों तरफ का डिफरेंस निकालने पर बॉय की संख्या का, वो मैन के नीचे लिखेंगे। जैसे मैन का डिफरेंस अगर आपका 2 आ रहा है तो बॉय के नीचे लिख दिया, और बॉय का डिफरेंस कितना आएगा, तो पहले ये देखो कितना आ रहा है, 6 इंटू 2 12 इधर है, और 6 इंटू 3 18 इधर है, उधर 12 इधर 18, 12 और 18 का डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे 18 और 12 का डिफरेंस है 6। अगर 6 का डिफरेंस है तो वो किसके नीचे लिखा जाएगा, तो बॉय का डिफरेंस मैन के नीचे, मैन का डिफरेंस बॉय के नीचे, और ये कट के रेशियो आ गया आपका एफिशिएंसी का। बस इतना ही करना है आपको एफिशिएंसी निकालने के लिए। अब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू पुट करने के लिए दोनों कंडीशन है। एक तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन मार्क वाला चलेगा, उसके साथ अगर मैं इस वाले इक्वेशन को रख लेता हूं, चाहे तो आप दूसरे वाले इक्वेशन को रखो, इस वाले को क्वेश्चन मार्क के साथ रखो, या इस क्वेश्चन मार्क के साथ इस वाले को रखो, रिजल्ट सेम आएगा। पार्स वाले में कोई दिक्कत है नहीं तो रख दिया। और जब यहां वैल्यू पुट करेंगे आप, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या वैल्यू पुट करेंगे, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितना है, तो आपको पता है मैन की एफिशिएंसी कितनी है 3, और बॉय की एफिशिएंसी कितना है 1, तो यहां पर भी आएगा 3 और यहां पर 1 आएगा। तो क्या रिजल्ट आ रहा है आप देखो, इधर आएगा 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 1 3, यानी 6 इंटू बाहर आपका 6 इजिकल टू, इधर कितना आया 1 मैन 1 बॉय, तो ये आ गया 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 1 1, एफिशिएंसी रख दिया, तो 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 1 1, तो 3 प्लस 1 4 इंटू क्वेश्चन मार्क। रिजल्ट आपका रहा है, इधर आपका रहा है 36, और डिवाइडेड बाई कितना होगा 4, इधर बचा क्वेश्चन मार्क, आंसर आ गया कितना 9 डेज, यानी कट के कितना आ गया 9 डेज। तो आपका आंसर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। बस आपको थोड़ा सा ठीक से समझने की जरूरत है, और रेशियो जो आपका एफिशिएंसी होता है अगर ठीक से समझ गए ना तो बड़े आसानी से आ जाता है। अब अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इस पैटर्न के क्वेश्चन मिलते हैं, तो हमें क्या करना है, एफिशिएंसी के लिए जो टाइम बचा सकते हैं वो बचाना है, फिर वैल्यू पुट कर देना है इसमें। जैसे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, यदि 4 आदमी और 6 लड़के एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अच्छा, 4 आदमी और 6 लड़के किसी काम को कंप्लीट कर सकते हैं कितने दिनों में, तो ये आपको दिया गया है कि 8 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, मैं लिखता जा रहा हूं, पढ़ता जा रहा हूं। फिर बोला गया और 6 आदमी और 4 लड़के मिलकर के, यानी 6 मैन एंड 4 बॉय, ये मिलकर के काम को करें तो कितना टाइम लगता है, तो बोला गया कि 7 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, इक्वल टू, अब बोला जा रहा है तो आगे क्या बोला गया है, बोला जा रहा है कि तो 5 आदमी और 4 लड़के उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, यानी 5 मैन प्लस 4 बॉय, बोला जा रहा है कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो ये आपका है क्वेश्चन मार्क, जो कि आपसे पूछा गया है D2 की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, एफिशिएंसी निकालना है, और एफिशिएंसी निकल जाएगी तो एफिशिएंसी की वैल्यू पुट करनी है, और जैसे ही एफिशिएंसी की वैल्यू पुट करेंगे रिजल्ट आएगा। एफिशिएंसी कैसे आएगी, तो आपको डायरेक्टली तरीका पता है, मैन का डिफरेंस बॉय के नीचे, बॉय का डिफरेंस मैन के नीचे, पर डिफरेंस कहां से पता करना है, तो क्वेश्चन मार्क वाले को एक साइड कर लेते हैं, बाकी जो बचे वहां पर आपको चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, तो आप कहेंगे इधर 8 गुणे 4 कितने आदमी हुए, तो आप कहोगे 8 गुणे 4
32 आदमी। इधर कितने आदमी हुए, 7 गुणे 6, तो ये आपका कितना आ जाएगा 42 आदमी। तो 8 गुणे 4 32, 7 गुणे 6 42, तो 32 और 42 में डिफरेंस कितना आता है, तो 10 आता है, वो बॉय के नीचे। और मैन वाला देखते हैं कितना आ रहा है डिफरेंस, मैन वाला तो डिफरेंस आ रहा था 10, तो बॉय के नीचे। अब बॉय वाला डिफरेंस कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे 48 एंड 28, 48 एंड 28 मल्टीप्लाई करके देखो, 48 एंड 28 आ रहा है, इधर आ रहा है 48, इधर आ रहा है 28, डिफरेंस कितने का है 20 का, तो वो 20 का जो डिफरेंस है वो मैन के नीचे। अब ये देखें तो रेशियो क्या आया इनकी एफिशिएंसी का, तो ये रेशियो आ रहा है 2:1, 2:1 आ गया। अब आपको बस उठा के वैल्यू पुट कर देनी है इसमें, किसमें, इक्वेशन में। इक्वेशन में कहा, तो पहले तो एक तो चलेगा आपका क्वेश्चन मार्क वाला हिस्सा, इनमें से कोई एक, पास में ये है, इसी में करते हैं। तो मैन की एफिशिएंसी कितनी रखनी है आपको पता चल चुका है, मैन की एफिशिएंसी 2 रखनी है, बॉय की एफिशिएंसी 1 रखनी है। यहां पर भी 2 आएगा, यहां पर भी 1 आएगा, ये आपको पता चल चुका है। और जब ये पता चल चुका है तो रखो ना वैल्यू, तो ये कितना आएगा 12, ये कितना आएगा 4, 12 और 4 कितना हुआ 16 इंटू 7 इज इक्वल टू 12 एंड 4 16 इंटू 7 इज इक्वल टू, इधर आ रहा है 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 4 14 और इंटू क्वेश्चन मार्क। अगर इसको सॉल्व करें 7 से 2 और 2 से गया 8 टाइम, यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 8। मतलब आपका ऑप्शन लास्ट वाला डी ये करेक्ट आंसर है कि 8 दिनों में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं अब आप समझ चुके होंगे, पर अभी आगे और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 15 आदमी और 20 लड़के कितने दिनों में काम कर लेंगे। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ता जा रहा हूं, लिखता जा रहा हूं। क्या क्वेश्चन है कि 15 आदमी और कितने लड़के, तो बोला गया 20 लड़के। 15 आदमी और 20 लड़के कितने दिनों में कार्य को कंप्लीट कर देते हैं, तो बोला गया है कार्य को कंप्लीट कितने दिन में करते हैं, ये नहीं दिया है, ये तो पूछा है। तो चलो क्वेश्चन मार्क, अभी तक तो दिया रहता था शुरू में, अब की बार सीधा सीधा पूछ लिया है शुरू में, बाद में दिया है। और दिया क्या है वो देखते हैं आगे। बोला गया है कि सेम वर्क, जिस काम को इनके द्वारा कंप्लीट कराना है वो काम किया किसके द्वारा जा रहा था, लिखा गया है कि जिस काम को ये लोग कितने दिन में करेंगे, जिस काम को यानी इक्वल टू 6 आदमी प्लस 8 लड़के मिल करके समाप्त कर सकते हैं 10 दिनों में। और जो काम ये कर सकते हैं 10 दिन में, और वही काम जो 26 आदमी हैं, 26 आदमी 26 मैन, वही काम 26 आदमी करते हैं कितने लोगों के साथ, कितने लड़कों के साथ मिल करके, तो बोला गया 48 लड़कों के साथ मिल करके करते हैं। तो ये काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं, ये भी बताया गया कितने दिन में, 2 दिन में। ठीक है, कोई बात नहीं, तरीका हम सीख चुके हैं और तरीका सीख चुके हैं, तो केवल आपको वो तरीका अप्लाई करना है और आंसर निकालना है। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा, तो आपको पता है कि इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकालने का तरीका क्या है। इनका एफिशिएंसी का रेशियो निकालने का तरीका है, उसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि जो आपका संख्या दिया गया है, किसका मतलब जो क्वेश्चन मार्क, डेज तो दिया है 2 केस में, एक केस में नहीं दिया है, तो जो डेज वाला नहीं दिया हुआ है जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा है, रेशियो निकालते वक्त उसको हम हटा देंगे, बाकी 2 इक्वेशन से रेशियो निकालेंगे। और पता है ना रेशियो कैसे निकलेगा, आपको केवल और केवल मल्टीप्लाई करना है, देखना है कि आदमी की संख्या दोनों तरफ कितनी है, उसका डिफरेंस। आदमी की संख्या एक तरफ आ रही 10 इंटू 6 60 और दूसरी तरफ आ रही है 26 इंटू 2 52, अंतर कितना आ रहा है 8 का। तो जो 8 का अंतर आ रहा है वो किसके नीचे जाएगा, बॉय के, यानी मैन का डिफरेंस बॉय के नीचे जाएगा, और बॉय का डिफरेंस किसके नीचे जाएगा, मैन के नीचे जाएगा। बॉय का डिफरेंस कितना है, तो 10 इंटू 8 80, और इधर कितना आ रहा है 96। तो 80 और 96, 80 और 96, 96 और 80 में कितने का डिफरेंस है, 16 का, वो किसके नीचे जाएगा, मैन के नीचे। यानी बॉय वाला जो डिफरेंस आ रहा था 16 का, वो आपका डिफरेंस जाएगा किसके नीचे, मैन के। तो यहां से एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया, तो आप कहेंगे कि 2:1, ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। जब एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 आ गया, अब आप वैल्यू पुट कर देंगे, एक क्वेश्चन मार्क जो कि इधर पड़ा हुआ है और इसके पास वाला। तो अगर मैं इसमें रखूंगा तो क्या लिखूंगा, मैन की एफिशिएंसी 2, और मैन की एफिशिएंसी 2 रखूंगा तो बॉय की एफिशिएंसी कितना है 1,
1 रखा तो ये आपका कितना आ गया 15 इंटू 2 30, 20 इंटू 1 20, तो 30 प्लस 20 कितना हुआ 50 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या आएगा। अब इसमें रखते हैं तो मैन की एफिशिएंसी 2 रखनी है, बॉय की एफिशिएंसी 1 रखनी है, तो ये आ गया 12 प्लस 8 20 और 20 इंटू 10, यानी कि क्वेश्चन मार्क इक्वल टू आ जाएगा 0 तो गया काम से, इधर आ गया 20 बचा और नीचे आएगा 5 जो यहाँ बचा हुआ है। आंसर कितना आ गया 4 दिन, यानी हमें पता चल गया कि ये काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा 4 दिनों में। अच्छा, एक बात जरूर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये वाली बात इस क्वेश्चन में। कौन सी बात? तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से समझो तो बोला गया कितने आदमियों से काम कराना है 15 और उसके साथ कितने लड़के हैं 20। अच्छा, ये क्या रेशियो है इसमें, तो आप इसको थोड़ा सा यहीं पर देखते हैं। ठीक, यहां पर अगर देखें तो इस क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे अगर आप ना, तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा हो जाएगा, पर आपको थोड़ा अपना दिमाग चलाना होगा। क्या दिमाग चलाना होगा? अगर ऐसा पैटर्न मिलता है तो इतना इक्वेशन करने की जरूरत नहीं है, केवल इस क्वेश्चन में मिला है, वो पैटर्न है क्या वो देख लो। पैटर्न ये है, जैसे बोला गया है कितने आदमी काम को कंप्लीट कराना है, कितने आदमियों से 15 आदमियों से, 15 आदमी प्लस कितने लड़के 20 लड़के कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं, तो आपको बताया गया है कि कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं, नहीं ये नहीं बताया गया, ये तो आपसे सीधा सीधा पूछा गया है कि 15 आदमी और 20 लड़के कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, ये क्वेश्चन मार्क है, दिया क्या है? अच्छा, एक सिंपल सा दिया, कौन सा 2 बार दिया गया है, लेकिन आपको उनमें से किसी एक को पकड़ना है। अगर ऐसा मिल जाता है तो पूरा इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, रेशियो का फायदा उठाते हैं। जैसे इसमें आपको दिया गया, इसमें रेशियो क्या है, तो आप देखोगे 15 और 20 में रेशियो अगर आप देखते हो तो रेशियो क्या आ रहा है, तो रेशियो आ रहा है 3 और 4 का, 5 से 3 5 से 4, तो 3 और 4 का रेशियो। आप बताओ जो काम कराने का टाइम दिया गया है जिनके द्वारा, उनमें से किसका मैन और बॉय का रेशियो जो आ रहा है, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ बॉय का, वो 3-4 मैच कर रहा है क्या किसी का? और अगर कर रहा है तो हम डायरेक्टली तरीका अप्लाई कर सकते हैं। तो किसका कर रहा है इसमें, तो हमें यह दिखाई दे रहा है कि 26 और 48 में 3 और 4 का रेशियो तो नहीं मिलेगा। जो काम कराना है इन अलग अलग एफिशिएंसी के लोगों के द्वारा, जैसे मैन की एफिशिएंसी अलग है, बॉय की एफिशिएंसी अलग है, तो एफिशिएंसी अलग है, लेकिन इनमें रेशियो क्या है संख्या का, इनका 3-4, तो और किसमें है जो काम कंप्लीट कराने का टाइम दिया हो जिनका, उनमें भी मैन और बॉय का एफिशिएंसी का रेशियो 3-4 किस में मैच कर रहा है। तो आप ये देखेंगे 26 और 48 में क्या 3-4 का रेशियो आएगा, तो आप कहेंगे नहीं आएगा, वो दिख रहा है सीधा सीधा। क्या इसमें आपका रेशियो आ रहा है 3-4 का, तो हाँ आ रहा है। तो बस आपको क्या करना है, 6 मैन प्लस 8 बॉय कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, ये आपको दिया भी गया है कितने दिन में, 10 दिन में। और अगर आपको ये पता चल गया कि ये रेशियो वही वाला है ना, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको केवल और केवल इतना करना है कि आप चाहे तो मैन का रेशियो देख लो या बॉय का, किसी का भी देखो, रेशियो वही आएगा। कौन सा? इसमें मैन का रेशियो या फिर बॉय का। जैसे इसमें मैन का रेशियो देखते हैं तो क्या रेशियो आ गया है, किसी एक का ही देखना है। 15 और 6 में क्या रेशियो है, तो हमें पता है कि 15 और 6 में रेशियो है 5 और कितने का, तो 5 और 2 का। अगर ये रेशियो 5 और 2 का है ना, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ मैन का रेशियो 5-2 का है दोनों इक्वेशन में, तो आपको जो रेशियो दिख रहा है ना, इसमें भी वही 5 और 2 का आएगा। तो अगर 5-2 का है तो उसका उल्टा कर दो, 2 ऊपर रख दो, नीचे 5 रख दो, वही टाइम का रेशियो होगा। ऊपर रखा 2 और नीचे रखा 5, तो आप कहेंगे 5 रेशियो 10 दिन है, तो बताओ एक रेशियो कितना होगा, तो 5 रेशियो 10 दिन, एक रेशियो 2 दिन, तो 2 रेशियो कितना आ जाएगा, 4 दिन। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है, रेशियो वाला फॉर्मेट का मिलता है, तो इसका फायदा उठाएंगे, नहीं तो जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वो आपको ध्यान रखना है। जैसे अब आगे चलते हैं, थोड़ा और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है, तो वो आपको दिख रहा है कि ये क्वेश्चन है आपका, पहले इस वाले क्वेश्चन को ही करते, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन और बचे हैं आज की क्लास के। ये क्वेश्चन क्या है, 5 आदमी और 3 लड़के 4 दिन में 23 हेक्टेयर जमीन काट सकते हैं, और 3 आदमी तथा 2 लड़के 2 दिन में 7 हेक्टेयर जमीन काट सकते हैं। तो कितने लड़कों को 7 आदमियों की सहायता करनी होगी ताकि वे 6 दिन में 45
हेक्टेयर जमीन काट सकें। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तक आपका आ रहा था जो, उसके अकॉर्डिंग देखें M1 D1 अपान W1 का भी यहाँ यूज है, इज इक्वल टू M2 D2 इंटू अपान W2 का यूज होगा। M1 D1 अपान W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपान W2 का यूज करना है। पर थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर काम करने के लिए दिया गया कि कितना काम किया जा रहा था और कितना काम कराना है। जैसे आप अगर देखें तो बोला क्या गया है, तो ये बोला जा रहा है कि जो 5 आदमी, ये क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन क्या बनेगा, सीधा सीधा लिखेंगे 5 आदमी और 3 लड़के, यानी 5 मैन प्लस 3 बॉय, ये हो गया M1। कितने दिनों में काम को कंप्लीट करते हैं? 4 दिनों में। और 4 दिन में कंप्लीट जो काम करते हैं वो काम है कितना, तो आपको बताया गया 23 हेक्टेयर। तो ये आपका हो गया M1 इंटू D1 अपान W1। ऐसे ही आगे और भी बोला गया M2 इंटू D2 अपान W2 लिखना है, इक्वल टू वही काम न करके, अलग काम है पर इक्वल लिखा जा सकता है। ये पीछे की जो क्लास हम लोगों ने किया था, डिस्कस आपके साथ मैंने किया था, वो आप समझे हो और समझे हो। अगर नहीं समझे हो तो एक बार जाके देखने की जरूरत है। आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इक्वल लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, वहां डिस्कस किया था। आगे लिखते हैं, बोला गया कि 3 आदमी और 2 लड़के, 3 मैन एंड 2 बॉय, 3 आदमी और 2 लड़के अगर ये मिलके करते हैं कार्य को तो कितने दिनों में कंप्लीट होता है? 2 दिन में। और काम कितना करते हैं ये 2 दिन में कंप्लीट? जो भी कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं 7 हेक्टेयर। 7 हेक्टेयर जो काम करने का था वो आपका कंप्लीट कर दे रहे हैं। 7 हेक्टेयर जो जमीन थी उसमें जो फसल थी वो काट सकते हैं। आगे देखते हैं, अब आपका क्वेश्चन मार्क वाली कहानी आ रही है। वो कहानी क्या है? तो बोला गया है कि अगर देन हाउ मेनी बॉय मस्ट असिस्ट 7 मैन, मतलब ये बोला जा रहा है कि 7 आदमियों के साथ, 7 लोगों, 7 मैन के साथ कितने लड़कों को सहायता के लिए बुलाया जाए। कितने लड़कों को सहायता के लिए बुलाया जाए, तो हमने मान लिया यहां पर कितना लड़के, तो हमने कहा के लड़के, तो हम लिखेंगे के बी। जैसे 7 मैन थे तो 7 एम लिखा, एम एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही के बी, बी बॉय के एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है और नंबर ऑफ पर्सन के इंडिकेट कर रहा है। और काम को कितने दिनों में कंप्लीट कराना है इनके द्वारा? 6 दिनों में। और कितना काम कराना है तो आपको बताना है, बताया गया है 45 हेक्टेयर काम कराना है। तो यहां पर सेम प्रोसेस, सेम तरीका अप्लाई करना है। और तरीका क्या है कि पहले हम निकालेंगे किसका रेशियो? एफिशिएंसी का। अच्छा, अगर एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे अगर हम यहां पर, तो एफिशिएंसी का रेशियो कैसे आएगा? वही तरीका कि जो आपका क्वेश्चन मार्क जिसमें नहीं है, जिसमें वैल्यू नहीं फाइंड करनी, जिस इक्वेशन में कोई वैल्यू फाइंड करने वाली बची हुई है जो आपने लिखा है, उसको छोड़ करके बाकी से रेशियो निकालेंगे। और बाकी से अगर रेशियो निकालते हैं तो रेशियो क्या आता है? जैसे आप अगर यहां देखें तो आपका लास्ट वाला है, उसमें आपको वैल्यू बतानी है, निकालनी है, उसे छोड़ दिया और यहां से निकल के आएगा रेशियो। अच्छा, रेशियो यहां से निकल के आएगा तो जो कैंसिल हो रहा हो उसे कट कर लो, छोटा कर लो, 2 से 1 टाइम, 2 से 2 टाइम। अब अगर आप ये देखो कि क्या आपका डायरेक्टली निकालने का तरीका बेहतर यहां पर अप्लीकेबल हो पा रहा है या नहीं, तो आपका अप्लीकेबल हो पाएगा, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के ध्यान से आपको देखना होगा कैलकुलेशन को। और कैलकुलेशन क्या है? तो आप कहेंगे कि इधर नीचे वाले को हटा के ऊपर लिखे तो 23 इंटू 1 23 मल्टीप्लाई करना इन दोनों से, और 7 इधर जाएगा तो 7 इंटू 2 14 इधर मल्टीप्लाई करना है, 7 इंटू 2 14 मल्टीप्लाई करना इन दोनों से, 23 इंटू 1 23 मल्टीप्लाई करना इन दोनों से। तो आपको एफिशिएंसी का रेशियो अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना है? मैन का डिफरेंस बॉय के नीचे और बॉय का डिफरेंस किसके नीचे रखना है? मैन के नीचे। तो अगर हम देखें यहां पर कितने मैन की संख्या आ रही है मल्टीप्लाई करने पर? 70। और इधर कितनी संख्या आ रही है? 69। तो 70 एंड 69 का डिफरेंस कितना है? 1। और अगर 70 एंड 69 का डिफरेंस 1 आ रहा है तो आप वो 7 जो 1 है वो कहां रखेंगे? क्योंकि वो मैन का डिफरेंस था तो वो बॉय के नीचे। और जो बॉय का डिफरेंस आएगा वो कहां रखना है? तो बॉय का डिफरेंस जो आएगा वो मैन के नीचे रखना है, वो डायरेक्टली एफिशिएंसी आ जाएगी। जैसे यहां पर देखें कि 14 इंटू 3 कितना आता है? 42। और 23 इंटू 2 कितना आता है? 46। 42 एंड 46 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 4। तो डायरेक्टली आप लिख देंगे यहां पर 4, यानी मैन एंड बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ चुका है? तो वो आपका रेशियो आ चुका है
कितना 4:1। अब ये वैल्यू उठा के वर्ष आपको इक्वेशन में रखनी है, और एक तो आपको जो वैल्यू जहां की फाइंड करनी है वो इक्वेशन पकड़ना है, और दूसरा इन दोनों में से कोई भी एक, तो हमने इनमें से पकड़ा पास वाला। जैसे यहाँ पर मैन की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो हम यहाँ 4 लिखेंगे, बॉय की एफिशिएंसी जो कि 1 है, और अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो क्या आएगा, तो हम लिखेंगे 4 × 3 12, 12 + 2 14, 14 इंटू कितने दिन में कंप्लीट किया जा रहा था 2/7 इक्वल टू, अगर दूसरी साइड चलें तो वहां पर कितने लोगों के द्वारा काम कराया जा रहा है, 7 आदमी है, और बाकी लड़कों की संख्या पूछी है। अगर 7 मैन है तो हमें पता है कि यहां पर मैन की एफिशिएंसी 4 है, तो 7 × 4 28 प्लस के बी की एफिशिएंसी 1 है, तो प्लस के डायरेक्टली लिखेंगे, और इंटू 6 और अपान में 45। और अब आपको केवल कैलकुलेट करना है और आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। क्या कैलकुलेट करना है, जो आप पढ़ते आए हैं आज तक, कैलकुलेशन का सीखा है, उसी का फायदा उठाना है। 7 से 2 टाइम, अगर इसको मल्टीप्लाई करें 3 से 2, 3 से 15, और 2 से आपका 2 टाइम, 15 × 2 कितना हुआ 30 = 28 प्लस के। और अगर यहां देखें कि 28 में कितना ऐड करें कि आपका 30 आया, तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है 2, इसलिए आपका यहां सीधा सा आंसर आ गया कि कितने लड़कों को बुलाना पड़ेगा काम को कंप्लीट कराने के लिए। किसके द्वारा कंप्लीट कराया जा रहा था, वो 7 आदमी कितने लड़कों को बुलाएंगे कार्य को कंप्लीट करने में 45 हेक्टेयर जमीन को काटने के लिए, तो वो आपका आंसर आ रहा है 2। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी पैटर्न का लगभग वो क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए, फिर क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन है क्या, 16 महिलाएं एक काम को पूरा करने में 12 दिन लेती हैं, जबकि 12 पुरुष उस काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 16 पुरुषों ने काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद 10 पुरुषों ने काम छोड़ दिया, और 4 महिलाएं उनके साथ जुड़ गईं। शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को मैंने पहले ही बताया है कि इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप इक्वेशन बना लेना है तुरंत। और अगर आप इक्वेशन बनाएंगे तो आपको बोला जा रहा है कि 16 वीमेन कितने दिन में कंप्लीट करती हैं, तो आपको दिया गया 16 वीमेन कंप्लीट कितने दिनों में करती हैं, 12 दिनों में। तो आपका आ जाएगा M1 16 × D1 कितना आ रहा है 12, ऐसे M2 D2 M3 D3 आपको लिख लेना है। तो 16 वीमेन कितने दिनों में कंप्लीट करती हैं 12, तो 16W × 12 इजिकल टू सेम वर्क कंप्लीट कराया जा रहा है 12 मैन से, तो आप सीधा सीधा लिखेंगे 12 मैन इक्वल टू किया, क्योंकि सेम वर्क है। 12 मैन कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं, तो दिया गया 8 डेज, 12M × 8, और इसी वर्क को कंप्लीट कराया जा रहा है। लेकिन तरीका क्या है कि पहले कुछ लोग आते हैं, काम करते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं, कुछ अन्य लोग जुड़ते हैं, जो कि आपको इक्वेशन में दिया गया है। जैसे यहां पर देखेंगे कितने आदमी उसी काम को करने के लिए आए थे, तो आपको दिया गया 16 मैन आए थे, और इन्होंने कितने दिन काम किया था, शुरू में 3 दिन काम किया था, तो 16M × 3 प्लस इसके बाद क्या हुआ, इसमें से कितने आदमी चले गए, तो बोला जा रहा है कि 10 पुरुषों ने काम छोड़ दिया, 10 मैन ने लेफ्ट कर दिया, तो बचे कितने 6 मैन। और बोला जा रहा है कि उन 6 मैन के साथ कितनी औरतें आके शामिल हो गईं, तो बोला जा रहा है 4 महिलाएं उनके साथ आकर के शामिल हो गईं। तो आप लिखेंगे 4 × W इंटू कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर देंगे ये लोग, शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे, तो यही आपका क्वेश्चन मार्क है। तो अब आप पहले क्या करेंगे, पहले तो आपको निकालना पड़ेगा एफिशिएंसी का रेशियो, और एफिशिएंसी का रेशियो आएगा आपका, जो आपका क्वेश्चन मार्क नहीं दिया हुआ है, 2 इक्वेशन जिनमें क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है, वहां से एफिशिएंसी का रेशियो आएगा। और अगर आप एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे यहां से, तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, जो आपका कोफिशिएंट होता है उसको बदल के लिख देना है। तो आपका क्या आएगा, यहां पर जो कट जाए हटा देंगे, जो बच जाएगा उसे लिख देंगे बदल करके। तो आपको पता है कि यहां पर कट क्या रहा है, तो 12 से 12 कैंसिल, 8 से 1 और 8 से ये 2, विमेन के साथ 2 है तो वो मैन के नीचे आ जाएगा एफिशिएंसी के पार्ट पे, और मैन के साथ 1 बचा हुआ है तो वो विमेन के साथ आ जाएगा एफिशिएंसी के पार्ट पे। यानी इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आपको पता चल चुका है, और अगर एफिशिएंसी का रेशियो पता चल चुका है तो केवल एफिशिएंसी की वैल्यू पुट करेंगे और आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। तो एफिशिएंसी की वैल्यू पुट करते हैं, किसी एक में पास वाला और एक क्वेश्चन मार्क वाला। पास वाला ये है, यहां पर अगर वैल्यू पुट करते हैं
मैन की एफिशिएंसी 2 है, तो 12 मैन यानी हम लिखेंगे 12 इंटू 2 इंटू कितने दिन बोला गया है 8 डेज इज इक्वल टू 12 इंटू एम की एफिशिएंसी मैन की एफिशिएंसी 2 है, तो 12 इंटू 2 इंटू 8 इज इक्वल टू आप लिखेंगे 16 मैन यानी 16 इंटू 2 इंटू 3, ये आपका दूसरा पार्ट आ गया इधर का, और इक्वल टू इधर आपका क्या आ रहा है मैन की एफिशिएंसी 2, मैन की एफिशिएंसी 2 है, और यहां पर और किसकी एफिशिएंसी वीमेन की एफिशिएंसी, मैन की एफिशिएंसी 2 रखेंगे और वीमेन की एफिशिएंसी 1 रखेंगे, तो ये आपका आ गया 12 प्लस 4 प्लस का 16 इंटू क्वेश्चन मार्क। अच्छा, इसमें जो चीज कॉमन हो उसे कैंसिल कर सकते हैं। कॉमन क्या है, तो कॉमन आप देखेंगे ना, तो यहां पर देखें तो 8 इंटू 2 16 यहां भी दिख रहा है इक्वल के दूसरी साइड, और इन दो पार्ट में दो आपके अलग अलग टर्म्स हैं, इनमें देखें तो 16 एंड 16, तो यहां से 16 जो कॉमन आएगा दोनों जगह से वो आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना इधर 12, इधर कितना बचा था 6, इधर आएगा तो -6, ये आपका 6 जब मल्टीप्लाई करके बन रहा है 3 इंटू 2 6, वो इधर आएगा तो माइनस होगा, और उधर कितना बचा, तो उधर आपका केवल और केवल क्या बचा हुआ है क्वेश्चन मार्क, यानी आपका आंसर क्या आएगा, तो आप सीधा सा कहेंगे कि आपका आंसर होगा, आपका आंसर कितना आएगा, तो आप ये कहेंगे कि आपका आंसर होगा 6 डेज लगेगा कंप्लीट करने में टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, ये अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 24 पुरुष किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, जबकि 32 महिलाएं उसी काम को 24 दिन में करती हैं। यदि 16 पुरुष और 16 महिलाएं काम शुरू करते हैं, तो 12 दिन बाद शेष काम को 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने और पुरुषों की आवश्यकता होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को भी करते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन बोला गया 24 पुरुष 24 मैन कंप्लीट कितने दिनों में करते हैं, तो आपका सीधा सीधा लिखा हुआ है 16 डेज में कंप्लीट करते हैं इक्वल टू, फिर क्या बोला गया है 32 महिलाएं कितने दिनों में कंप्लीट करती है 24 डेज में, तो आप लिखेंगे 32 वीमेन इंटू 24 इज इक्वल टू, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है, काम कराना कैसे है वो आपको आगे की कहानी बताई गई है। क्या बताई गई है कि यदि 16 पुरुष यानी 16 मैन और 16 वीमेन काम करना स्टार्ट करें, कितने दिन काम करें, 12 दिन काम करते हैं, तो ये लोग मिल करके 12 दिन काम करते हैं। इसके बाद क्या होता है, 12 दिन काम करने के बाद 12 दिन से इस काम को 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने और पुरुषों की आवश्यकता होगी। अच्छा, 16 मैन एंड 16 वेमेन ने 12 दिन काम किया है, बोला गया है, क्योंकि लिखा है यदि 16 मैन एंड 16 वेमेन ये स्टार्टेड द वर्क, देन आफ्टर 12 डेज हाउ मेनी मोर मैन नीडेड टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, तो मतलब ये लोग तो रहेंगे ही रहेंगे। इसके बाद जो बचा हुआ वर्क है वो बोला जा रहा है 16 मैन के साथ कितने और आदमी जुड़ जाएं, 16 प्लस के एम की कार्य को समय पर, बाकी तो आपका 16 वीमेन काम कर ही रही हैं, कार्य को समय पर कितने दिन में समाप्त करना है, 2 दिन में, जो आपको टाइम दिया गया है कितने दिन का, 2 दिन में समाप्त करने का, वो आपने इंटू कर दिया। तो चलिए यहां पर फिर से इक्वेशन बात करते हैं कि आप कैसे रेशियो निकालेंगे। तो पहले 2 इक्वेशन जिसमें आपको कुछ पता नहीं करना है, दिया है केवल, उससे रेशियो निकालेंगे इनकी एफिशिएंसी का, और इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे तो क्या करना होगा, तो आपका जो कैंसिल हो रहा है वो हटा लेते हैं, 24 से कैंसिल, 16 से 1 टाइम, 16 से 2 टाइम, तो यहां पर आप डायरेक्टली लिखेंगे, बीच में इक्वल का साइन है, तो एफिशिएंसी के लिए जो उनका कोफिशिएंट है उसको पलट के लिख दो, वो उनकी एफिशिएंसी का रेशियो आता है। तो देखें कि मैन की एफिशिएंसी, मैन के साथ कोफिशिएंट 1 है वो वीमेन का एफिशिएंसी होगा, और वीमेन के साथ कोफिशिएंट इसका 2 है तो वो मैन का एफिशिएंसी होगा। मतलब ये आपका रेशियो आ गया डायरेक्टली कि इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, किसकी एफिशिएंसी का, मैन एंड वीमेन की, तो वो आ रहा है आपका 2 और 1 का। वैल्यू पुट करते हैं इसमें, जो आपकी इक्वेशन इसमें रखते हैं, तो आपका क्या आएगा, तो आप लिखेंगे 32 वीमेन कर रही हैं, यानी वीमेन की एफिशिएंसी 1 है, इंटू 24 इज इक्वल टू, यहां पर अगर लिखें तो क्या बनेगा, तो आपको दिखाई दे रहा है 16 मैन, मैन की एफिशिएंसी 2 है, तो हम कहेंगे 16 इंटू 2 32 प्लस 16 इंटू 1 16 जो कि आ रहा 48 इंटू 12 प्लस अगला पार्ट आप देखें तो यहां पर कितना आ रहा है, तो बोला गया 16 प्लस के इंटू एम, और मैन की एफिशिएंसी क्या है 2 है, तो 2 इंटू 16 32 प्लस प्लस क्या आएगा, तो हम कहेंगे 2 इंटू के 2 के, और प्लस 16 वीमेन की एफिशिएंसी कितना होगी 16, और इंटू क्या है आपका, तो इंटू आपका दिया गया है
2। अब आपको इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आपके सामने होगा, आपका रिजल्ट निकल चुका होगा। और सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस का यूज करना है। अगर आप ये देखें कि इसमें 48 है कि नहीं, तो आप कहेंगे कि 16 को क्या लिखते हैं, 32 को क्या लिखते हैं, तो आपका होता है 16 इंटू 2। 24 इंटू 2 कितना होता है, तो 48 होता है, ये आप लिख सकते हैं। और इंटू ये 48 इंटू 16 हो गया। यानी आप यहां से देखें कि अगर 48 कॉमन ले लेते हैं ना, तो आपका बचेगा कितना, 16। और उधर से जब ये माइनस आएगा, इधर होगा, देखते हैं कि अगर उधर जो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जब रिजल्ट जो इक्वल के दूसरी साइड जाता है, तो आपका साइन बदल जाता है, प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस। जब आपका दूसरी साइड जाएगा, 48 कॉमन आ जाएगा, तो यहां से 48 कॉमन लिया 16, इधर से ये आएगा माइनस होगा, 48 कॉमन लिया तो बचा कितना, 12, इजिकल टू क्या बचा है आपका 32 प्लस 16, यानी आपका आ रहा है 48 प्लस 2k, 48 प्लस 2k। या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं कि ये आपका आ रहा है 32 प्लस 16, 48 इंटू 2 आपका आ रहा है 96, और प्लस 2 इंटू 2k इजिकल टू 4k। तो रिजल्ट क्या आ गया, तो 4k इक्वल टू ये आ रहा है 48 इंटू 4 192, माइनस करेंगे इधर से ला करके, तो जब ये माइनस होगा 192 से तो बचेगा 96, यानी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24। यानी आपका आंसर क्या होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जो कि 24 है। तो चलिए आज की क्लास इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।